हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBC पर। राज कॉमिक्स इंस्पेक्टर स्टील कबाड़ी। तो दोस्तों, ये राज का कवर पोस्ट। तो कॉमिक्स को शुरू करते हैं। नई कारें, शानदार कारें, जिन्हें खड़ी करने के लिए होते हैं शानदार शोरूम। लेकिन ये कुछ शानदार कारें इस सुनसान और खंडरनुमा स्थान पर क्यों खड़ी हैं? क्या इनके लिए शानदार शोरूम नहीं बने, या शायद शोरूम में इनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये कारें शानदार शोरूम में खड़े रहने लायक नहीं रहे, बल्कि इन्हें खड़े रहने के लिए एक ही जगह उपयुक्त है, और वो जगह है ये शानदार कबाड़ खाना, जिसे बनाया है मैंने यानी बाबू खान ने, जिसे सारी दुनिया कहती है कबाड़ी। और मुझे यह नाम बहुत पसंद है, क्योंकि अपने बाप दादाओं की तरह मुझे भी सारी दुनिया को कबाड़ में बेच देने का जुनून सवार है, और मेरा यह जुनून एक ना एक दिन पूरा होगा। उन कारों से निकाले गए पुर्जे, टायरों वगैरह का क्या किया जाए बाबू भाई? वही जो हर नई गाड़ी के पुर्जों और टायरों का किया जाता है, उन्हें शहर के चोर बाजार में भेज दो, जो बाबू खान कबाड़ी के दाम पर ही आबाद है। और अपने साथियों को ऐसी जगह की तलाश में भेज दो जहां कबाड़ बेचने के लिए बेशुमार सामान मौजूद हो। ठीक है, राजनगर में एक और अपराधी अपना सिर उठा कर रहा था, कानून की आंखों में धूल झोंक कर। लेकिन कानून की इन दो आंखों में धूल झोंक पाना किसी भी अपराधी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कानून की आंखें इंस्पेक्टर स्टील की आंखें हैं। आपने इस ट्रक को बेकार ही रुकवाया है इंस्पेक्टर साहब। आप देख सकते हैं, इस ट्रक में लोहा, लंगड़ और कबाड़ के सिवा कुछ नहीं है। इस ट्रक में सचमुच कबाड़ भरा हुआ है, लेकिन इस कबाड़ में कुछ सामानों पर लिखे नंबर बता रहे हैं कि वे उन कारों और अन्य वाहनों की चेसिस हैं जो पिछले दिनों राजनगर और पड़ोसी राज्यों से चोरी हुए हैं। वो क्या है इंस्पेक्टर की इस कबाड़ में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सामान हो सकता है, आप उसे नज़रअंदाज कीजिए और इस तरफ ध्यान दीजिए। आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। हाँ, मुझे इन नोटों की ज़रूरत है, ताकि इन्हें पेश करके मैं तुम पर एक सिपाही को रिश्वत देने का मुकदमा भी बनवा सकूं। जैसे इंस्पेक्टर स्टील ने उसका हाथ पकड़ा, वैसे उसके हाथ छोड़ दे इंस्पेक्टर। मैं बहुत ऊंची पहुंच वाला बंदा हूँ, मुझसे टकराएगा तो मुंह की खाएगा। कानून अपराधी से मुंह की खाता नहीं, बल्कि उसे खिलाता है लात, भूसे की मार और जेल की रोटियां। कुछ पलों बाद ही कानून का वह रखवाला अपराधियों को उनके माल सहित लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। शहर में होने वाली बड़ी बड़ी चोरियों में इन बदमाशों का ही कोई न कोई हाथ है, लेकिन ना जाने मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये बदमाश सिर्फ मोहरे हैं, असली खिलाड़ी कोई और है। इसलिए मुझे इनकी मदद से उन असली खिलाड़ी तक पहुंचना होगा। असली खिलाड़ी बाबू खान कबाड़ी। हमारे लिए काम करने वाले कुछ आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे सभी ऐसे जो हमारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इसलिए हमें उनके पकड़े जाने से घबराना नहीं चाहिए और सब कुछ भूलकर आज रात की तैयारी में जुट जाना चाहिए, जब हमें अपना निशाना बनाना है राजनगर में स्थित टाटा स्टील फैक्ट्री को। ए रुको, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग यमराज के पास जरूर जा रहे हो। फैक्ट्री के मेन गेट पर तो भारी ताला लगा हुआ है, हमें इसे तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। पीछे हटो बेवकूफ़ो, ऐसे ताले को तोड़ने में टाइम लगाने की बात कर रहे हो जो एक पल में ही तिनके की तरह तोड़ा जा सकता है। आओ जल्द ही। यहाँ मौजूद एक एक चीज़ को उठा, कल से सब कबाड़ में पड़ी होनी चाहिए। यहाँ से एक की भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं तुम सबको अपने साथ लेने आया हूँ। इंस्पेक्टर स्टील। यस, तुम्हारे साथी तुम्हारे अड्डे के बारे में तो कुछ नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया है कि आज रात तुम सब इस स्टील फैक्ट्री में डाका डालने वाले हो। तुम में से बॉस कौन है?
मैं और मेरा नाम है कबाड़ी, लेकिन मुझे गिरफ्तार करने का विचार त्याग दे इंस्पेक्टर, क्योंकि जिस भी पुलिस वाले के हाथ कबाड़ी को गिरफ्तार करने के लिए बढ़े ना उसके हाथों का पता चला और ना उसके शरीर का। ओफ, तेरे साथ भी यही होने जा रहा है। कुचल डालो इसे। ओफ, कबाड़ी के साथ ही भारी वजन वाले लोहे के टुकड़े को उठा उठा कर फेंक रहे हैं। अगर मैं तुरंत ही नहीं संभला तो हो वे लोहे के टुकड़े मेरे लिए खतरनाक हो सकते हैं। स्टील को संभलने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन वे संभल गया। और कानून के रखवालों का संभलना अपराधियों के लिए घातक होता है, लेकिन ये अपराधी न सिर्फ चालाक थे बल्कि बेमिसाल ताकत के मालिक भी थे। वे कानून पर हावी हो जाते और लेकिन अपराधी के चालाक और ताकतवर होने का मतलब ये नहीं था कि इस कहावत को झूठा कर देते कि अपराध और कानून की लड़ाई में हमेशा हार सिर्फ अपराध की होती है। यहाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहा। इन सब की नींद तो थाने के टॉर्चर रूम से पहले नहीं टूटने वाली, इसलिए फिलहाल मुझे इनसे ध्यान हटाकर इनके बॉस कबाड़ी को देखना है। अरे कहाँ गया वो? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। राजनगर बंदरगाह से निकला यह विशाल ट्रक, जिसमें भरे कंटेनरों में मौजूद है उस बड़ी मशीन के पुर्जे जिन्हें भारत की एक प्रतिष्ठित फार्म ने जापान से मंगाया है। लेकिन उन पुर्जों को जापान से मंगाने वाली फार्म को मालूम था कि वे पुर्जे उस तक नहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग उन पुर्जों को कबाड़ में पहुंचाने के इच्छुक थे और ऐसे लोग अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाओ बाहर, ट्रक पर अपना कब्जा हो चुका है, ले चलो इसे। ज़्यादा देर नहीं लगी उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में। आपके कबाड़ की शोभा बढ़ाने के लिए एक और खेप गई है। अब तो आप बहुत ही खुश होंगे। नहीं नहीं नहीं, कबाड़ी तो उस दिन खुश होगा जिस दिन इंस्पेक्टर स्टील के शरीर के वे टुकड़े इस कबाड़ की शोभा बढ़ा दे रहे हैं, कबाड़ की शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिन्हें कबाड़ी अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करेगा। इसलिए अब कबाड़ी को कबाड़ की नई खेप पहुंचाने का नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर स्टील के यहाँ पहुंचने का इंतजार है। तेरा इंतजार इसी पल ही ख़त्म हो गया कबाड़ी। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। इंस्पेक्टर स्टील, तू जापान से आए इन कंटेनरों में सिर्फ इन कंटेनर को छोड़कर बाकी सारे कंटेनर जापान से आए हैं। कबाड़ी, इसे इन कंटेनरों के साथ इसलिए रखता कि तुझ तक पहुंचा जा सके, क्योंकि मुझे खबर मिल चुकी थी कि तेरे आदमी जापान से आने वाले कंटेनर को उठाने वाले हैं। लेकिन मैं उन्हें वहां रोकने की जगह यहाँ इसलिए आ पहुंचा क्योंकि मुझे सिर्फ इन्हीं ही नहीं, तुझे भी गिरफ्तार करना था। तूने यहाँ आकर मेरे काम को और भी ज़्यादा आसान कर दिया है इंस्पेक्टर, क्योंकि यहाँ मौजूद है वह हर चीज़ जो बड़े बड़े फौलाद को कबाड़ बना देती है, और उनमें से एक है ये हैमर हेड मशीन, जिसका एक ही बार तेरे फौलाद के शरीर को टमाटर की तरह चिपकाने के लिए है। वह अच्छा बचा, तू इस मशीन से लेकर कब तक बचेगा? ये हैमर मशीन तुझे चिपकाए बिना नहीं रुकने वाली। सचमुच इस मशीन के बिजली की तेज से घूमते हैमर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अगर ये मेरे शरीर पर पड़ गए तो मेरा भुर्ता बनना निश्चित है, और इस स्थिति में ऐसा भी हो जाएगा अगर मैंने इससे परमानेंट बचाव करने के लिए इसके उस फ्यूल टैंक को ना उड़ाया जिसकी वजह से ये हैमर मशीन चल रही है। वाह स्टील, वाह, तेरे इस प्रयास ने हैमर मशीन को बेजान कर दिया। लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सी मशीनें हैं जो तुझे जल्द ही बेजान कर देगी। ऐसी एक मशीन की गर्मी तो तू अपने पीछे महसूस भी कर सकता है। ओह, लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली एसिटिलीन फ्लेम युक्त मशीन। तूने ठीक पहचान इंस्पेक्टर, इस मशीन की फ्लेम फौलाद के बड़े बड़े पहाड़ को
पल भर में पिघलाने की क्षमता रखती है। तू तो सिर्फ फौलाद का एक पुतला है, इसलिए तेरी इस फ्लेम के आगे क्या औकात है। बेजान होते हैं इसलिए पेश फौलाद के पुतले की तरह। ना तो इस मशीन की फ्लेम से बचना, इस मशीन की फ्लेम फौलाद के जिस पहाड़ को पिघलाती है, और ना अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पाना। अब इस मशीन की तरह टूटने की बारी तेरी है। ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, रोको इसे। कानून के इस तूफान को रोकना इन तिनकों के बस की बात नहीं है। कवाड़ा, ये तूफान तो तुझ तक पहुँच कर ही रहेगा। मेरा एक ही बात तेरे होश उड़ा देगा। ओह, अचानक स्टील को घोर असर का सामना करना पड़ा, और इसका कारण सिर्फ कबाड़ी द्वारा उसके बार को रोक लेना ही था, बल्कि वह फटकनी भी थी जो कबाड़ी ने उसे खिलाई थी। फौलाद कबाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, टीन के डिब्बे, क्योंकि बचपन में एक खिलौने की जगह फौलाद से खेला है कबाड़ी, और जवानी में फौलाद को कागज की तरह फाड़ा है। तुझे भी ऐसे ही फाड़ डालूंगा, ये देख इसका नमूना। ओफ, इसी तरह तेरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर तुझे 5 रुपये किलो हिसाब से कबाड़ में बेचूंगा मैं। ओफ, फौलाद से खेलते खेलते इसने अपने हाथों को असीम शक्तिशाली बना लिया है। इस पर पार पाना है तो मुझे इसके हाथों का इंतजाम करना होगा, और उसके लिए यह मोटी जंजीर एकदम सही हो रहेगी। तुरंत स्टील के हाथों में थमी जंजीर सनसनाई, और अगले ही पल सनसनाती हुई जंजीर नांग की भांति कबाड़ी के शरीर से लिपटती चली गई। लेकिन कबाड़ी ने उसे अपने शरीर पर लिपटे ही न लेने दिया। लेकिन यह सब करने में उसे एक पल का समय लगा। वही एक पल उस पर भारी पड़ा। बस कबाड़ी, जेल से बाहर किया गया यह तेरा आखिरी कारनामा था। अब जो भी करना जेल की कोठरी में बैठकर करना। अपने इकट्ठे किए गए कबाड़ में ही बेहोश पड़ा हुआ था कबाड़ी नाम का वह अपराधी, और इंस्पेक्टर स्टील नामक कानून का वह रखवाला अपने मुख्यालय संदेश भेजकर वहां पुलिस दास्ता मंगवाने में व्यस्त था। हेलो इंस्पेक्टर स्टील हियर। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।